हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो अभी मैं जो आज का टॉपिक है वो हमारा है, सबसे पहली बात तो हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। और हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे उसकी मीनिंग को, कैरेक्टरिस्टिक को, नेचर को और उसकी स्कोप के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम मीनिंग के बारे में कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। तो अगर हम बात करें बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी टू बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, कई सारी इकोनॉमिक्स की थ्योरीज होती हैं, उसे ये जो हमारा बिजनेस होता है उसमें ये इन्वॉल्व करता है, यानी कि इसमें प्रैक्टिकली अप्लाई करता है। इट फोकस ऑन एनालाइजिंग बिजनेस एंटरप्राइज, देयर डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन फर्म्स, लेबर एंड प्रोडक्ट मार्केट। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो इकोनॉमिक्स होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। लेकिन अगर हम एक सभी चीज़ों का अगर एक कंक्लूजन पॉइंट पे आए तो हम सभी देखेंगे इन सभी चीज़ों का समअप किससे, एक बिजनेस से ही तो है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये किस बेस पे पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ के क्या करेंगे, हम एक बिजनेस पे ही तो अप्लाई करते हैं। जैसा कि अभी मान लीजिए अभी मैं डिमांड चैप्टर पढ़ता हूँ, डिमांड चैप्टर अगर मैं पढ़ूंगा तो किस पे अप्लाई करूंगा, एक बिजनेस के बारे में अप्लाई करूंगा। सप्लाई करूंगा तो किस पे करूंगा, एक बिजनेस पे अप्लाई करूंगा। तो यही सब चीज़ होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब। अगर हम सिंपल वर्ड में बात करना चाहें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, एक ऐसी इकोनॉमिक थ्योरी होता है जो मैनेजमेंट होता है, बिजनेस मैनेजमेंट होता है, इसमें प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें बिजनेस इकोनॉमिक्स की, तो ये सबसे पहली बात तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस होता है, यानी कि ये डील करता है इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्रीज को लेके। डील करता है किसमें, ये इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, फर्म्स होते हैं, उनको लेके डील करता है। प्रैग्मेटिक अप्रोच, इसका मतलब क्या होता है, ये प्रैक्टिकली अप्लाइड करके देखा जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हमने चलो थ्योरी पढ़ लिया, गए वापस से थ्योरी ऐसे सेट कर दिया। हर बिजनेस अपने लिए थ्योरी के हिसाब से अपना एक आइडिया जनरेट करता है, अपना एक प्लानिंग करता है, उसके बाद वो इसे बिजनेस में अप्लाई करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आएगा इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। अब इसमें इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का मतलब क्या है, अब देखिए अगर हम बात करें बिजनेस इकोनॉमिक्स तो ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इसमें हम किस किस बारे में बात करते हैं, सबसे पहले तो इसमें इकोनॉमिक्स आते हैं, फाइनेंस आता है, मैनेजमेंट आता है, स्टैट्स आता है हमारा। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में भी इसमें स्टडी करते हैं हम लोग। फिर अगर हम बात करें, ये नॉर्मेटिव होता है। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, ये मैनेजमेंट को गाइड करता है विथ वैल्यू बेस्ड डिसीजन, यानी कि मैनेजमेंट को ये क्या होता है, ये डिसीजन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, सबसे पहली बात तो ये अप्लाइड साइंस होता है, यानी कि यूज करता है इकोनॉमिक थ्योरी को डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेचर का, अगर ये डिसीजन ओरिएंटेड होता है। अब डिसीजन ओरिएंटेड कैसे होता है, यानी कि जो हम इकोनॉमिक्स की कई सारी थ्योरी जो हम पढ़ते हैं वो अपने बिजनेस में हम अप्लाई करते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सकें, यानी जो हमने डिसीजन लिया है उसे हम अचीव कर सकें। जैसे मेरा डिसीजन है कि मैं इस बार 5 लाख का अपना प्रोडक्ट सेल करूंगा, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, अलग अलग चीज़ें चाहिए होगा, मुझे लेबर चाहिए होगा, कैपिटल चाहिए होगा, या मुझे फाइनेंस चाहिए, मार्केटिंग करवाना पड़ेगा, मुझे सेल्समैन चाहिए होगा, मुझे हेल्पर चाहिए होंगे, मुझे वर्कर चाहिए होंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स में पहले हम पढ़ेंगे भाई आज का मार्केट का सिनेरियो कैसा है, डिमांड कैसा है, क्या ये प्रोडक्ट जाएगा तो बिकेगा, क्या ये कोई फेस्टिवल सीजन है, इस सब टाइप की चीज़ें। अगर हम बात करें डायनेमिक की, डायनेमिक की जैसे आपको पता होगा, डायनेमिक यानी कि चेंजेस, ये अडॉप्ट टू चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि जैसे आप सभी को पता है आजकल ऐसा एक एनवायरनमेंट चल रहा है जिसमें डेली कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल, लीगल कुछ ना कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें इसमें डायनेमिक्स का मतलब, यानी कि ये हेल्प करता है कि ये बिजनेस के जो इन्वायरमेंट है उनको जब वो चेंज हो तो उसे वो अडॉप्ट कर सके। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। स्कोप मतलब होता क्या है, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है डिमांड को एनालाइज करने में, फोरकास्ट करने में, यानी हमारे फ्यूचर में जाके डिमांड कितनी होगी, कम होगी या फिर ज़्यादा होगी। प्रिडिक्ट करता है कस्टमर बिहेवियर को, यानी कि भाई चलो ठीक है, मैं दुकान जा रहा हूँ अपनी खोलने के लिए, मान लो एक ऐसी जगह पे जहाँ पे केवल ओल्ड एज वाले रूम रहते हैं और मैं वहाँ पे जा रहा हूँ छोटी छोटी खिलौने वाली कार बिक रहा हूँ, तो ये नहीं सेल होगा ना मेरा। तो ये सब इसमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि यानी कि हेल्प करता है कि हमारे इस प्रोडक्ट में कितना कॉस्ट आएगा। ये हेल्प करता है कि हमारे जो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें टोटल ओवरऑल कॉस्ट कितना आएगा, ओवरऑल हम इस पर सेलिंग प्राइस कितना रख सकते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट भी हो। प्राइसिंग डिसीजन में हेल्प करता है, यानी कि जो हमारा जो एक प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया उसमें जो कॉस्ट लग गया, उसके बाद उस जो प्रोडक्ट है उसके हम प्राइस को, वो जो हमारा प्रोडक्ट का प्राइस है उसको हम कितना रखें जिससे कि लोग उसे खरीद सकें, हमारा प्रॉफिट भी हो सके। सॉरी। नेक्स्ट हम बात करें प्रॉफिट मैनेजमेंट का। प्रॉफिट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ये मैक्सिमाइज करता है प्रॉफिट को। मैक्सिमाइज प्रॉफिट यानी कि जहां तक हो सकता है मोस्ट पीक तक ये प्रॉफिट को एनहांस करता है कि कंपनी अपना प्रॉफिट वसूल कर सके।
नेक्स्ट अगर हम बात करें कैपिटल मैनेजमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस टू मैनेज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। वाई कैपिटल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट? कैपिटल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंश्योर करता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब भाई देखो, आज मुझे एक प्रोडक्ट है जिसे मुझे बनाना है, मैंने सब चीज़ तैयारी कर ली, चलो ठीक है ये प्रोडक्शन होगा मेरा, इसमें 5 रुपये लगेगा, इसमें 10 रुपये लगेगा, लेकिन एन वक्त पे जाने के बाद मुझे क्या पता लगता है, अरे भाई मेरे पास तो कैपिटल ही नहीं है। मेरा जो पिछला कैपिटल था उसका तो मैंने मशीनरी खरीद ली, मैंने लैंड परचेज कर लिया, तो ये दिखाता है कि आपने कैपिटल को अच्छे से मैनेज नहीं किया है। यानी कि आपने मशीनरी लैंड खरीदी, इट इज़ गुड, लेकिन आपने उस कैपिटल को अच्छे से मैनेज नहीं किया। अगर आपको पता था कि इन फ्यूचर चल के आपको ये प्रोडक्ट, ये रॉ मटेरियल आपको एक्वायर करना है कहीं से, तो आपको पैसे सेव करके रखना चाहिए था, ना कि लैंड और मशीनरी में आपको वेस्ट करना चाहिए। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये मैं समझाता है कि ये लॉन्ग टर्म जो कैपिटल मैनेजमेंट है ये इंश्योर करता है। थैंक यू। तो यहीं पे हम अपना ये आज का लेक्चर मैं यहीं पे अपना ख़त्म करता हूँ। और आज मैंने आपको क्या समझाया, बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझाया, कैरेक्टरिस्टिक समझाया, नेचर समझाया और स्कोप समझाया। और अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए होगा तो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू।